नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। रात 2 बजे खुलेगा महावीर मंदिर का पट। रामनवमी पर भक्तों के लिए की गई स्पेशल व्यवस्था। महावीर मंदिर के पट रामनवमी की मध्य रात्रि 2 बजे खुलेंगे और तड़के 2:15 से भक्त प्रसाद चढ़ा सकेंगे। मंदिर में 14 बड़े LED स्क्रीन लगाए जाएंगे और भक्तों के लिए कई सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। दोपहर 12 बजे से पूजन प्रारंभ होगा और उसके बाद पुष्प वर्षा होगी। महावीर मंदिर द्वारा प्रकाशित हनुमान चालीसा की 2 लाख प्रतियां भक्तों के बीच वितरित की जाएंगी। लालू यादव दिल्ली रवाना। आरजेडी सुप्रीमो की हेल्थ का पटना के डॉक्टर ने दिया अपडेट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्हें एम्स में चेकअप के लिए जाना पड़ रहा है। बुधवार को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस वजह से वे शाम को दिल्ली गए हैं। अस्पताल के डॉक्टर ने लालू का हेल्थ बुलेटिन भी मीडिया से साझा किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस का बढ़ा दांव। क्या 21 नए चेहरे बिहार में कर पाएंगे कमाल? यहां समझें समीकरण। बिहार में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें से 14 सवर्ण बिरादरी से आते हैं। यह कदम पार्टी के पिछले रुख से अलग है, जब वह अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटों पर ध्यान केंद्रित करती थी। कांग्रेस का यह नया दांव अगड़ी जातियों के अपने पुराने वोटरों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लालू ने कहा था, चोरी करने वालों को जेल भेजो। अमित शाह ने संसद में पढ़ा आरजेडी सुप्रीमो का पुराना बयान। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान पढ़ा, जिसमें लालू ने वक्फ को लेकर एक कड़ा कानून लाने की मांग की थी। अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक प्रकार की चैरिटेबल संस्था है, जहां कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को सामाजिक, धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य से दान करता है। फर्जी क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। छापामारी के बाद झोला छाप, डॉक्टरों के बीच हड़कंप। बखरी में स्वास्थ्य विभाग की छापामारी से फर्जी क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है। डीएम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अवैध तरीके से संचालित 4 संस्थानों की जांच पड़ताल की गई। बखरी में दर्जनों क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, पैथोलैब, एक्सरे सेंटर संचालित हैं। इनमें 2 ही वैध हैं। इस कार्रवाई से क्लिनिक संचालक सतर्क भी हो गए हैं। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो ललन सिंह ने संसद में विपक्ष से कह दी तीखी बात। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी बिना किसी भेदभाव के देश के सभी लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लैंड म्यूटेशन को लेकर सरकार सख्त, इन अफसरों पर गिरेगी गाज। अंचलों की बन गई लिस्ट। बिहार सरकार ने भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। दाखिल खारिज मामलों में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों की पहचान की गई है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले लखीसराय के पिपरिया अंचल में 65% से अधिक आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। कैमूर के नुआव अंचल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां केवल 6.74% आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। बिहार में पुल गिरने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट में किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने की घटनाओं से संबंधित जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। कोर्ट ने पुलों की सुरक्षा और स्ट्रक्चरल ऑडिट पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने पुलों की मजबूती और सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हर महीने पुलों की सुरक्षा, ऑडिट और मजबूती पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। पटना डीएम के पास सिर्फ 5,500 रुपए कैश। पत्नी रखती है ज्यादा पैसा। कितनी है संपत्ति? पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के पास सिर्फ 5,500 रुपए कैश हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास उनसे लगभग 9 गुना ज्यादा कैश है। चल संपत्ति की बात करें तो दंपति के पास ये 1.25 करोड़ से ज्यादा की है। इनमें ज्यादा हिस्सा सोने के आभूषणों का है। जानिए अन्य अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा। भाजपा के लिए तेजस्वी यादव हवाई नेता। जदयू बोली, सारी सीमाएं कर चुके पार। तेजस्वी यादव को हवाई नेता बताते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि उनके प्रश्नों का उत्तर भाजपा का एक कार्यकर्ता दे देगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के अथक प्रयास से विकास हुआ है और पलायन बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता ने एनडीए में लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराया है। तेजस्वी की दाल नहीं गलने वाली है।
बिहार की विधानसभा समितियों में फेरबदल, आरजेडी के चेयरमैन जेडीयू से ज्यादा, लिस्ट में तेज प्रताप का भी नाम। बिहार विधानसभा की समितियों के पुनर्गठन में वामपंथी विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन उद्योग और कृषि उद्योग से जुड़ी समितियों की अध्यक्षता वामपंथी विधायकों को दी गई है। 26 समितियों का कार्यकाल अगले साल के 31 मार्च तक रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव नियम, सामान्य प्रयोजन एवं विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं। ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर को राहत शर्त के साथ 1 हफ्ते बच्चों को ले जा सकेंगे स्कूल। तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो और ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब सरकार ने इसमें राहत देते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं। इस नियम को लागू करने का निर्णय 3 बड़े हादसों के बाद लिया गया, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बिहार कांग्रेस में देर रात उलटफेर, विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने मंगलवार को बिहार में कई जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी महासचिव के डॉटीसी वेणुगोपाल ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। आधिकारिक सूची के अनुसार साद अहमद को अररिया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दयानंद पासवान दरभंगा इकाई का नेतृत्व करेंगे। बिहार में अगले 3 महीने लू चलेगी। बारिश को लेकर आईएमडी का अनुमान बढ़ा रहा टेंशन। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून तक देश भर में भीषण गर्मी की संभावना है, जिसमें बिहार के दक्षिणी भाग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अप्रैल में अधिकतम तापमान सामान्य से 50% अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 60% अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बारिश को लेकर भी अच्छी खबर नहीं है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ चैती छठ। आज खरना के दिन बन रहा अद्भुत संयोग। चैती छठ 2025 की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है। व्रतियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दिया। आज खरना की पूजा होगी और व्रती शाम में खीर, रोटी, मौसमी फल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। सूर्य देव की आरोग्य देवता के रूप में पूजा की जाती है। पछुआ से गेहूं की उपज हो सकती है प्रभावित, 15 जून तक होगी खरीद। यह है सरकारी रेट। गर्मी जल्दी आ गई है, जिससे गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। उच्च तापमान के कारण गेहूं के दाने जल्दी पक रहे हैं, जिससे उपज में कमी हो सकती है। कई जिलों में फसल के दाने सिकुड़ गए हैं। विशेषकर देर से बोई गई फसल की स्थिति खराब है। सरकार ने गेहूं की खरीदारी शुरू की है और इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया है। चुनाव से पहले बिहार में फिर निकली बहाली। 682 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएसई अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट http://bssc.bihar.gov इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 313 पद, एसएससी के लिए 98, एसटी के लिए 7, बीसी के लिए 112 पद आरक्षित हैं। बिहार में बेखौफ अपराधियों का आतंक। दुकानदार को चाकू मारकर लूटपाट, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि अपराधियों ने उनकी जेब में रखे 30,000 रुपए, मोबाइल और कपड़े छीन लिए और साइकिल भी लेकर फरार हो गए। किसी तरह उन्होंने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। अंग्रेजों के जमाने में बना पुल हुआ जर्जर, साइड वॉल ध्वस्त, आए दिन दुर्घटनाओं को दे रहा दावत। अंग्रेजों की हुकूमत में बने त्रिवेणी कैनाल का पुल जर्जर हो चुका है और उसकी ध्वस्त दोनों साइड वॉल आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। लोगों की जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाई जाए। बिहार चुनाव के पहले विधानसभा की समितियों का पुनर्गठन। भाजपा नंबर 1, जदयू तीसरे पर। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। इससे पहले 1 अप्रैल से बिहार विधानसभा की समितियों के सभापतियों के नामों की घोषणा की गई है। विधानसभा में हिस्सेदारी के हिसाब से भाजपा को ज्यादा पद मिले हैं। जदयू इसमें तीसरे नंबर पर है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया चोट, कहा यह किसी के नहीं, भाजपा के भी नहीं, नया चेहरा बनेगा सीएम। वक्फ बिल को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष अभी आमने सामने है। विपक्ष की भिड़ंत में प्रशांत किशोर भी खड्डे हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वह न तो मुसलमानों के हैं और न ही भाजपा के हैं, वह किसी के नहीं है।